दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी एसआईपीज कर रहे हैं या एक नई एसआईपी शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एसआईपीज का ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो शायद आपने सुना ही नहीं होगा। इसको कहते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट ऑफ एसआईपीज। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर आप छोटी एसआईपीज से बड़ी वेल्थ बनाने का सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म पीरियड में, तो ये क्रॉस ओवर पॉइंट समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पॉइंट नहीं समझा तो क्या होगा ना, आप एसआईपीज में भारी मिस्टेक्स करोगे, अनटाइमली एसआईपीज को एग्जिट कर दोगे, लॉसेस भी हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इस वीडियो में मैं आपको क्रॉस ओवर पॉइंट का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद डेटा के साथ दिखाने वाला हूं। अगले 5 से 6 मिनट में आपको एक्सट्रीम क्लैरिटी हो जाएगी कि एसआईपीज में क्या मैजिक है जिसकी वजह से छोटी एसआईपी से भी बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है, प्रोवाइडेड आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करता हूं और आपके साथ इस YouTube चैनल, Facebook चैनल के माध्यम से एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज में फ्री में आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके थैंक यू लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन मेरे लिए और मेरी टीम के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसआईपी का क्रॉस ओवर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। तो देखिए, मैं ईटी मनी पे गया, यहां पर मैंने एक सिंपल एसआईपी का कैलकुलेटर लिया है। ठीक है, 20,000 रुपए की पर मंथ एसआईपी मैं अगर करता हूं 20 साल के लिए, और अगर मैं एज्यूम करता हूं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, हर साल 12% का अगर मुझे रिटर्न बनता है तो कुछ कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली मुझे करके देता है। अब यहां पर देखिए आप, कितनी टोटल वैल्यू बनी मेरी 1.84 करोड़ की। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 48 लाख का, और मेरा रिटर्न कितना बना, एस्टिमेटेड रिटर्न 1.36 करोड़ का। ठीक है, अब यहां पर एक ग्राफ देखिए आप। ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है कि जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू कलर है, ये दिखा रहा है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है, और येलो ये दिखा रहा है कि आपके कितने रिटर्न्स बने हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट करा 48 लाख का, और हमारे रिटर्न्स, एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने निकल के आए 1.36 करोड़, मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, तभी तो मेरा 1.84 करोड़ का यहां पे कॉर्पस बना। अब आता है क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट जो लोगों को मालूम ही नहीं है। देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पूरी ग्राफ में क्या पैटर्न आपको दिख रहा है, आप कहोगे राहुल भाई ऐसा हो रहा है कि एक पॉइंट के बाद येलो जो बार है ये बढ़ रही है तेजी से, और जो ब्लू बार है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं। मान लीजिए 7 साल का अगर मैं इन्वेस्टमेंट मान के चलता हूं, अगर मैंने 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ब्लू बार आपको दिख रही है 16,80,000 रुपए, और मेरे एस्टिमेटेड रिटर्न कितने बनते 8,96,000 रुपए, 8,96,000 रुपीज। मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट मेरा ज्यादा है और रिटर्न्स मेरे कम हैं कंपैरेटिवली। कब? 7 इयर्स के पीरियड में। अब यहीं पे आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको पता लगेगा कि मेरे रिटर्न्स अब तेजी से बढ़ रहे हैं और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा एसआईपी तो कांस्टेंट है ना, 20,000 रुपए पर मंथ जो मैं कर रहा हूं वो तो उसी स्पीड से बढ़ेगा हर साल, वो तो उसी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखिए, जब आप 11 साल के यहां पास पहुंचते हैं तो 11 साल में क्या होता है, एक मैजिक होना चालू होता है। 26,33,000 का यहां पर एस्टिमेटेड रिटर्न है मेरा आफ्टर 11 इयर्स, और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 26,40,000। मतलब ये 11 साल पे क्या होता है, मोटा मोटा मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा रिटर्न्स उस पॉइंट पे जाके बराबर हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट। जब आपके रिटर्न्स और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो गए, 50-50 हो गए आपकी कॉर्पस में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद एक्चुअल में कंपाउंडिंग का मैजिक किक इन होता है। देखिए, 13 साल में क्या हुआ, अब आपके एस्टिमेटेड रिटर्न बन गए 32,81,000, इन्वेस्टमेंट कितना है 28,80,000 ओनली। ठीक है, उसके बाद 15 साल पे देखिए 49,10,000 का एस्टिमेटेड रिटर्न, और इन्वेस्टमेंट कितना है 33,60,000। अब आप 18 साल में देखिए क्या होता है, यहां पर आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो गया 99,14,000 और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 43 लाख ओनली। जो गैप है आपके एस्टिमेटेड रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट में वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इवेंचुअली जब आप 20वें साल में पहुंचते हो तो आपके रिटर्न्स हो जाते हैं 1,35 लाख और आपका इन्वेस्टमेंट रह जाता है ओनली 48 लाख। मतलब 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपके इन्वेस्टमेंट से 3 टाइम्स रिटर्न्स आपको मिले हैं। तो ये जो 11वां साल था ना इस पूरी ग्राफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एक ऐसा क्रॉस ओवर पॉइंट हो गया कि जहां पर आपके रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सीड करने लगे धीरे धीरे। और अगर आपने इससे पहले पैसा निकाल लिया तो आपका जो कंपाउंडिंग है, तो एक्चुअल कंपाउंडिंग जो किक इन होता है वो रह जाएगा।
ठीक है। इसीलिए ये क्रॉस ओवर पॉइंट को समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तक शायद ये कॉन्सेप्ट मालूम भी नहीं होगा बहुत लोगों को कि क्रॉस ओवर होता क्या है, लेकिन आज मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखा दिया कि क्रॉस ओवर पॉइंट होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है हमें समझने की, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। ये तो वो बेसिक जो मेरे सारे फॉलोअर्स को पता ही होना चाहिए, और अब तक अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए फटाफट से। अब मैं आपको एडवांस सिखाने वाला हूं। एडवांस क्या है? देखिए, इस पूरी कैलकुलेशन में ना ये क्या एज्यूम किया गया है कि हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। हर साल 12% का रिटर्न कभी नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे साल होते हैं जिनमें लॉसेस भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे साल होते हैं जिसमें 12% से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे अगर मैं आपको अभी का एग्जांपल दूं, पिछले 2 साल में अगर आप देखें, ये 2 साल का डेटा दिखिए आप यहां पर, ठीक है। निफ्टी का चार्ट है ये सिंपल, कितने रिटर्न्स बन के आए? कुछ भी रिटर्न नहीं बना, -1% लॉस में इनफैक्ट हुआ है यहां पर, ठीक है। तो मार्केट कभी हर साल 12% नहीं चलते। तो इसलिए जितने भी ये कैलकुलेटर्स हैं जिसमें ये दिखता है कि भाई देखो मानो कि 11 साल में जाके क्रॉसओवर हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। ये केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जरूरी था कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बट अब मैं आपको एक्चुअल एडवांस लेवल का डेटा दिखाता हूं, ठीक है। ये डेटा देखिए मेरे स्क्रीन पे, यहां पर आपको दिखेगा कि जो क्रॉस ओवर टाइम पीरियड होता है ये डिपेंड करता है कि आपने एसआईपी कब चालू करी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1980 में अगर आपने एसआईपी चालू करी होती तो अगले 5.5 साल में 5.4 ईयर्स में आपका पोर्टफोलियो क्रॉस ओवर हो गया होता। इट डजंट मैटर कि आपके एसआईपी अमाउंट क्या थी, ठीक है। बेसिक सेंसेक्स में अगर आपने एसआईपी करी होती, चाहे आपने 10,000 की करी थी चाहे 1 लाख की करी होती, 5.4 ईयर्स में आपका क्रॉसओवर हो गया होता, ठीक है। देखिए अभी दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1990s में 2.1 ईयर्स में ही आपका क्रॉसओवर हो गया होता, ठीक है। वहीं पे 1995 में अगर आपने एसआईपी चालू करी होती तो 10.6 ईयर्स लग जाते आपकी क्रॉसओवर होने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा साइक्लिक होता है, आप कब एसआईपी चालू करते हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो का क्रॉसओवर कब होगा, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्रॉसओवर जरूर होता है, चाहे किसी में 10 साल में हुआ, किसी में 5 साल में, किसी में 2.8 ईयर्स में। अब ऐसा क्यों है राहुल भाई कि 1990s में 2.1 ईयर्स में ही ये क्रॉसओवर हो गया, वाइल अगर हम देखें 1995 में 10.6 ईयर्स लगे, 2010 में देखें तो 11 साल लगे। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, इसका भी मैंने पूरा एक स्टडी करा है और मैं आपको स्टडी के हिसाब से दिखाता हूं कुछ, ठीक है। तो देखो जिसने एसआईपी चालू करी थी 1990s में, उसको तकरीबन 2 साल में ही उसका क्रॉसओवर क्यों हुआ? क्योंकि 1990 से एक मैसिव बुल रन चालू हुआ, 370% के निफ्टी के रिटर्न्स आए। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 साल में हर्षद मेहता का जो स्कैंडल हुआ था उससे जस्ट पहले बुल रन जो आया था, मैसिव बुल रन, उसकी वजह से 2 ही साल में लोगों के पोर्टफोलियो क्रॉसओवर हो गए, ठीक है। ये समझ में आया 1990s में क्या हुआ। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। अब देखो जिसने 2005 में एसआईपी चालू करी थी उसका भी क्रॉसओवर बहुत जल्दी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 2005 से एक बड़ा ही बुल रन चालू हुआ और 208% निफ्टी ऊपर चला गया ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा बुल रन था। तो बुल रन जब शुरू हुआ उससे जस्ट पहले जिसने एसआईपी चालू कर दी उसका क्रॉसओवर बहुत जल्दी हो गया। अब वहीं पे इस डेटा को वापस देखिए, जिसने 2010 में एसआईपी चालू करी ना उसके क्रॉसओवर होने को 11 साल लग गए, ठीक है। ऐसा क्यों? मैं आपको डेटा दिखाता हूं। 2010 से देखिए, 2010 से तकरीबन 2013 तक ऑलमोस्ट 3 साल तक मार्केट साइडवेज रहा, -2% रिटर्न्स आए। तो जिन लोगों ने 2010 में एसआईपी चालू करी उनको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ा, ठीक है। अभी का पीरियड क्या है? अभी का मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। तो अभी चल क्या रहा है देखिए, पिछले 2 साल से ना अभी क्या हुआ पड़ा है, मार्केट में रिटर्न्स नहीं आए हैं। निफ्टी लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसकी वजह से जिन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट एसआईपी चालू करी थी उनको थोड़ा लंबा टाइम वेट करना हो सकता है। लेकिन अब अगर हम देखें, मान लीजिए अगले 1 साल में या 2 साल में अगर बुल रन चालू होता है, मुझे नहीं पता कि चालू होगा कि भी नहीं होगा, लेकिन एज्यूम करके चलते हैं कि 2 साल में चूंकि कुछ रिटर्न नहीं आए तो हो सकता है मार्केट थोड़ा थोड़ा रैली दिखाने लगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो जो नई एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आज बेहतरीन मौका हो सकता है अगर अगले 2 साल या 3 साल में एक बड़ा बुल रन आ जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा आएगा कि नहीं, बट ये आपको डेटा पॉइंट से समझना चाहिए। इसका 30 सेकंड में अगर कंक्लूजन निकाल के दूं तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि पहली बात तो जब तक आपके पोर्टफोलियो में क्रॉसओवर नहीं हो जाता ना तब तक एसआईपी रोकने का तो बिल्कुल मत सोचिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि छोटी एसआईपी से बड़ी वेल्थ बनाने के लिए आपको टिकना पड़ेगा। देखो 1, 2 साल, 3 साल में एसआईपी वेल्थ बनाए नहीं बनाए कोई गारंटी नहीं है, मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करता है। 1990s में ऐसा हुआ कि बन गई वेल्थ, मार्केट बहुत ऊपर गया अचानक से, कोविड के बाद अचानक से मार्केट ऊपर गया तो वेल्थ बन गई, ठीक है। ऐसा हमेशा होगा जरूरी नहीं है।
ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे राहुल भाई इनमें भी अगर लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप वगैरह देखें तो उसमें कौन सी एसआईपीज में जल्दी से क्रॉसओवर हुआ है? तो उसके लिए इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आपके स्क्रीन पे है। आप देखेंगे कि ये डेटा है 2010 से 2026 तक का, 16 साल का डेटा है। ये 40 साल का डेटा नहीं है, 16 साल का ही डेटा है, बट 16 साल का भी काफी बड़ा डेटा सेट होता है। इसमें लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं तो 11.1 ईयर्स लग गए हैं क्रॉसओवर होने में, ठीक है। मिड कैप की एसआईपीज में 5.1 ईयर्स में ही क्रॉसओवर हो गया है। स्मॉल कैप में और भी जल्दी, सबसे जल्दी 4.9 ईयर्स में ही क्रॉसओवर हो गया है। और फ्लेक्सी कैप में 8 साल लगे हैं क्रॉसओवर होने में। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 11.4 ईयर्स लगे हैं क्रॉसओवर होने में, ठीक है। और आप इनके एसआईपी रिटर्न्स साथ में देख सकते हैं, 11.3, 15.5, 15.3, 12.1, 11.0, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे यार स्मॉल कैप एंड मिड कैप तो जबरदस्त है, इनमें अगर हम एसआईपीस करते हैं तो डेटा हमें दिखा रहा है कि इनमें जल्दी क्रॉसओवर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है डेटा के हिसाब से, पिछले 16 साल के हिसाब से। लेकिन आप ये भी बात मान के चलिएगा कि इनमें जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं वर्स्ट फॉल कितना हुआ है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा हुआ है, 43% हुआ है। मिड कैप में 36.1% हुआ है, लार्ज में भी ऑलमोस्ट उतना ही हुआ है, 36.7, ठीक है। सेकंड वर्स्ट फॉल कितना हुआ है, थर्ड वर्स्ट फॉल कितना हुआ है, देखेंगे ऑलमोस्ट स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा फॉल हुआ है अगर हम हिस्टोरिकली देखें। और अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं स्मॉल कैप ऑलमोस्ट अपने पीक से 23% गिर चुके हैं, ठीक है। मिड कैप भी अराउंड 14-15% गिर चुके हैं, निफ्टी भी ऑलमोस्ट 13-14-15% गिर चुके हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कब देख रहे हो वीडियो है, ठीक है। पॉइंट सिंपल है कि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो करिए, ठीक है। एलोकेशन अपना प्रॉपर रखिए और ये मान के चलिए कि यस एसआईपीज का क्रॉसओवर मिड कैप और स्मॉल कैप में जल्दी होता है हिस्टोरिकली, बट उसमें अगर आपको मार्केट अगर गिरेगा तो आपको घबराना भी नहीं है, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं। अभी मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कुछ पिछले दिनों में कि राहुल भाई एसआईपीज तो काम ही नहीं कर रही हैं, क्या करें हम, एसआईपीज को रोक दें, बहुत डर लग रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में तो बनते ही नहीं है पैसे, ये तो फालतू का डेटा दिखाते रहते हैं। देखिए मैंने एक पॉडकास्ट किया था गजेंद्र कोठारी जी के साथ, वो मेरे पॉडकास्ट चैनल पे है, गुड टू ग्रेट जो चैनल है उस पर है। उन्होंने 62 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया है। उनको टोटल 2010 में आई थिंक उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। 16 साल लगे हैं, 15-16% का उनका XIRR रिटर्न निकल के आता है। ये जोक नहीं है, ये रियल लाइफ स्टडी है, रियल एग्जाम्पल है किसी एक इंसान का जिसने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने लाइव अपना पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है लोगों को, ऐसा नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। तो वेल्थ तो बन सकती है, उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए, टिके रहना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि राहुल भाई छोटी एसआईपी से बड़ी वेल्थ कैसे बनती है? देखो एक और मैं आपको क्विकली ग्राफ दिखा देता हूं, यह है स्टेप अप एसआईपी का, बहुत क्विकली दिखाऊंगा, आप सबको कॉन्सेप्ट मालूम है। 20,000 की मंथली एसआईपी 20 साल तक के लिए 10% का हर साल स्टेप अप, हर साल 20,000 को हमें 10% से बढ़ाना है। ग्राफ में फर्क देखिए आप, ब्लू लाइन जो है वो बिना स्टेप अप के है, और जो आपको ये लाइट ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है, आप इसमें देखिए कितनी तेजी से ये वेल्थ को बढ़ाता है। मतलब सेम इंसान की अगर हम बात करें, दो इंसान की, जिसने 1 स्टेप अप करा है और जिसने स्टेप अप नहीं करा है, कितना फर्क आ रहा है वेल्थ में? 102% का एक्स्ट्रा वेल्थ का यहां पर कंपाउंडिंग होता दिख रहा है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट समझ के चल रहे हैं, क्रॉसओवर का और दूसरा स्टेप अप का। स्टेप अप का शायद लोगों को मालूम है, बट फिर भी मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर कवर किया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि राहुल भाई मिड कैप और स्मॉल कैप्स में कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं? तो मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बनाई हैं और उनमें मैंने सबसे पहला लॉजिक जो आपको समझाया था वो रोलिंग रिटर्न्स का समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको रोलिंग रिटर्न समझ में आया होगा। अगर आपको वो समझ में नहीं आया पॉइंट तो जरूर वो वीडियो देखिएगा। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं कि स्मॉल कैप में अभी के हिसाब से किसके रोलिंग रिटर्न्स बेटर हैं पिछले 5 साल में, 10 साल में। तो लिस्ट आपके सामने है, इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ये डेटा चेंज भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन रोलिंग रिटर्न्स हैं तो आप थोड़ा 5 साल का रोलिंग रिटर्न्स लेके चलेंगे तो कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी। यहां पर क्वांट ने 21.56% दिए हैं स्मॉल कैप में, लेकिन अभी बहुत गिरा हुआ है, क्वांट भी बहुत गिरा हुआ है, ठीक है। मतलब जितना स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा हुआ है उससे ज्यादा क्वांट गिरा हुआ है, बट दैट इज द नेचर ऑफ क्वांट, राइट, कि ये गिरेगा ज्यादा क्योंकि ये 5 साल में इसने रिटर्न्स भी उसी तरह के फिर जनरेट करके दिए हैं, ठीक है। बंधन है, बंधन स्मॉल कैप 20.77, निपॉन इंडिया 20.18, इन्वेस्को 19.18, HSBC 17.85, HDFC 17.84। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे यहां पर फंड्स हैं जो कि 5 साल के बेसिस पे रोलिंग रिटर्न्स वाइज इनको हाई टू लो मैंने अरेंज करा हुआ है। मिड कैप कैटेगरी में अगर मैं जाता हूं तो मिड कैप कैटेगरी में अगर जाता हूं तो अभी आपके सामने लिस्ट देखिए 5 साल के बेसिस पे। यहां पर मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 है, अभी बहुत गिरा हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत ज्यादा तेजी से गिरा हुआ है अभी। ये क्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? आपको एक क्वेश्चन आपसे अपने आप पूछना है कि जब कोई फंड बहुत तेजी से गिरा है, ऑलरेडी उसमें
25% 30% की गिरावट है तो क्या आप में हिम्मत है, क्या आप में पेशेंस है? अगर थोड़ा और गिरेगा तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? अगर वो सारे क्वेश्चंस का आंसर यस है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर ए पेशेंट, फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट फॉर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर काइंड ऑफ इन्वेस्टर। दूसरे नंबर पे HDFC मिड कैप देख लीजिएगा, 19.69 है, निपॉन इंडिया 19.63 है, एडलवाइज का 18.55 है, इन्वेस्को बहुत अच्छा है 18.04 है, महिंद्रा मैन्युलाइफ 17.93। इस तरह से ये सारे मिड कैप फंड्स भी हैं जो मैंने आपको रोलिंग रिटर्न्स यहां पर आपके सामने शेयर किए हैं। तो इस तरह से SIPs के बारे में आपको सबसे पहली चीज जो समझनी है वो है क्रॉस ओवर पॉइंट, दूसरा स्टेप अप और तीसरा रोलिंग रिटर्न। तीन चीजों को समझना है और समझ के मार्केट में डटे रहना है। घबराने की बात नहीं है, अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरने दीजिए। जितनी ज़्यादा आपके पास अगर कैपिटल है तो SIPs करिए, अपनी इनकम अगर आपकी बढ़ी है तो उसमें से ज़्यादा सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। मैं तो यही कर रहा हूँ, अपनी इनकम का मैं तकरीबन 90% मैं इन्वेस्ट करता हूँ जिससे कि मेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ बन जाए, 2030 तक मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ। ये मेरा पर्सनल गोल भी है, मेरे चैनल पे भी ये आउट है, मैंने लिखा हुआ है क्लियरली, और होपफुली मैं 2030 तक फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। ये वीडियो में आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को अगर मिला है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सबके साथ शेयर करो, कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दो, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए मोटिवेशन होता है। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। 2 और चैनल्स हैं, अगर आप मुझे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश का एक अलग यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड टू ग्रेट का एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें फाइनेंस प्लस नॉन फाइनेंस, जो ट्रूली गुड टू ग्रेट स्टोरीज को कवर करता है, वो भी आपके सामने एक ऑप्शन है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।